फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि अखिल भारतीय सेवा किसे कहते हैं और अखिल भारतीय सेवा होता क्या है। बहुत लोग के मन में ये प्रश्न उठता है कि अखिल भारतीय सेवा आखिरकार कहते किसे हैं और भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। फिर तीसरी पॉइंट ये आ जाती है कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जिस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं हम उस पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि अखिल भारतीय सेवा किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय सेवा का जो जिक्र किया गया है, इनका जिक्र किस अनुच्छेद में है। ठीक है, फिर तीसरा ये है कि भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो आपको समझना है यहाँ पे ये 3 पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवा कहते किसे हैं और यहाँ पे जिक्र यानी कि अखिल भारतीय सेवा का जो जिक्र किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तीसरा, भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भारतीय अखिल सेवा आखिरकार किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय अखिल सेवा उस सेवा को कहते हैं जिन अधिकारियों की नियुक्ति यानी कि जिनका चयन केंद्र सरकार करती है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है परंतु वे अधिकारी अपनी सेवा राज्य सरकार के अंतर्गत रह के देते हैं, उसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। ये तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब बात ये आती है कि जो अखिल भारतीय सेवा का जिक्र है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मैं आपको बता दूं, वो अनुच्छेद 312 में है, इनका जो जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की हम बात किए तो वो जो अनुच्छेद है वो 312 है। 312 में यहाँ की क्या अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। क्लियर हुआ। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो यहाँ मैंने आपको कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं किसे कहते हैं। जब मैंने इसे आपको समझाया तो मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दूं। जैसे समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे मानो एक अधिकारी हो गए, अधिकारी जैसे समझो डीएम हो गए, जिसे समझो कि आईएएस। ठीक है, अभी जो डीएम होते हैं यानी कि जो एक आईएएस ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो आईएएस होता है वो एक राज्य के जनपद में क्या करते हैं, ये अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब जिला में रह के। ठीक है, ये देखो इनकी नियुक्ति कौन किया, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति किया, लेकिन ये व्यक्ति अपना जो सेवा दे रहे हैं वो राज्य के एक जिला में रह के दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं भारतीय अखिल सेवा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भारत में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी हैं। अब जैसे हो गई आईएएस, हो गया यहाँ पे आईपीएस और समझिए आईएफएस। ठीक है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, यहाँ तो ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे एक प्रश्न और भी उठ सकता है। क्या प्रश्न ये है
कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो डीएम हो गए, मानो जो आईएएस ऑफिसर हो गया, उसकी नियुक्ति कौन किया? केंद्र सरकार किया। लेकिन केंद्र सरकार ने किया ना, समझो अच्छे से, हम इसे मिटा देते हैं। देखिए, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर हो गया, इसकी नियुक्ति किसने किया? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ने इसकी नियुक्ति किया। लेकिन अब ये व्यक्ति राज्य में अपनी सेवाएं दे रहा है, राज्य के एक एक जिले में। ठीक है, तो यहाँ भी समझो कि क्या राज्य सरकार जो होता है, कौन? राज्य सरकार। अब यहाँ पे जो राज्य सरकार है, क्या राज्य सरकार इनको, जो राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आईएएस ऑफिसर को, क्या इनकी नौकरी से इनको हटा सकता है? कौन? भाई यहाँ पे प्रश्न तो उठ सकता है ना, जब ये व्यक्ति राज्य में रह के अपनी सेवा दे रहा है तो क्या राज्य सरकार इस व्यक्ति को, यानी कि जो अधिकारी यहाँ सेवा दे रहा है, तो क्या इनको इनकी नौकरी से हटा सकता है राज्य सरकार? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। लेकिन राज्य सरकार को इनको नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन ये बात है कि इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी हम आपको बताते हैं, अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो मुख्यतः राज्य सरकार के अंतर्गत रह के काम करते हैं। जबकि यहाँ पे बात और आती है, क्या? अब ये समझो कि यहाँ पे मैंने राज्य सरकार की बात की, लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि केंद्रीय सरकार जो होती है उनकी सेवा कौन से लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, केंद्रीय सेवा यानी कि जिसे कहते हैं सेंट्रल सर्विस, आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि सेंट्रल सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, यहाँ पे एक बात समझो, सेंट्रल सिविल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं ये केंद्र सरकार की सेवा करते हैं। बात समझिए, ये किसकी सेवा करते हैं? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की सेवा करते हैं कौन? जो सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं। अब यहाँ आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत कौन से अधिकारी आएंगे? तो यहाँ पे इसमें आ जाएंगे आपके जो भारत के जो भारत के कौन होते हैं? महान्यवादी होते हैं। आप समझो, मैं यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे लिख देती हूँ आपको। ठीक है, समझिए, यहाँ पे जो इसके अधिकारी होते हैं, जैसे कि भारत के महान्यवादी हो गए। ठीक है, यहाँ महान्यवादी को समझो आप। और फिर मैं आपको बताऊं, जैसे कि वित्त हो गए। ठीक है, यहाँ पे हो गए वित्त सचिव, वित्त सचिव को ले लीजिए, गृह सचिव को ले लीजिए। तो ये सब जो लोग होते हैं, यहाँ पे मैंने जो लिखा, और कैबिनेट सचिव हो गए, यहाँ पे कैबिनेट को भी ले लीजिए, सचिव। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो कौन? यहाँ पे भारत के महान्यवादी हो गए, यहाँ पे जो सचिव हो गए, और यहाँ पे जो गृह सचिव हो गए, और यहाँ पे जो कैबिनेट हो गए। ये जो लोग जो होते हैं ये सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं। और ये लोग जो अपनी सेवा देते हैं ना, ये लोग केंद्र सरकार के अंतर्गत रह के अपनी सेवा देते हैं। तो क्लियर हुई बात? यहाँ पे आपको दो पॉइंट याद रखना है कि जो जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, और क्या आईएफएस हो गए, ये जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये जो अधिकारी होते हैं, ये अपनी सेवा, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, परंतु ये अपनी सेवा राज्य सरकार के अंतर्गत रह के करते हैं। अब वही बात किया जाए कि केंद्र सरकार की सेवा कौन करता है, तो केंद्र सरकार की जो सेवा की जाती है वो सेंट्रल सिविल सर्विस के अधिकारी करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे भारत के महान्यवादी, फिर यहाँ पे वित्त सचिव आ जाएंगे, गृह सचिव आ जाएंगे, कैबिनेट सचिव आ जाएंगे। तो ये लोग केंद्र सरकार की सेवा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे फिर से बता देंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।